Dear students, today we are going to discuss the topic one word for many and their use in sentences or one word for many ये vocabulary building की exercise है. So vocabulary basically means knowledge of words. So आपकी your language is as good as your vocabulary. So आप किसी भी language में उतने ही अच्छे हो जितनी आपकी vocabulary है, जितने ज़्यादा words आप उस language के beautiful words आप जानते हो, उनके meaning जानते हो. और ये काफ़ी सिंपल वर्ड्स हैं, यहाँ पे बेसिक वर्ड्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे. अराउंड 90 to 95 वर्ड्स जो हैं, और यदि आप इन वर्ड्स को अच्छी तरह समझ लेते हो और इनको यूज़ करते हो तो दैट विल श्योरली रेज योर लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हायर बाय अ फ्यू नॉचेस. और ज़रूर इन वर्ड्स को ध्यान से देखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी अपनी वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए. सो देखें वर्ड्स क्या है. सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज़ ऑडिबल. सो हम इन वर्ड्स के जो हिंदी में जो मीनिंग है, या हिंदी और पंजाबी एक जैसा ही है, सेम ही है, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और इनकी थोड़ी बहुत यूजेज देखेंगे कहाँ पे यूज़ करते हैं, ताकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे वो वर्ड यूज़ किया जा सके तो यू शुड बी एबल टू यूज़ इट. सो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है यहाँ पे ऑडिबल. ऑडिबल मीन्स ऐसी चीज़ जो सुनाई दे सके, जो कान सुन सकें, उसको हम ऑडिबल कहते हैं. सो ऑडिबल से सिमिलर वर्ड्स हैं एडिबल. एडिबल मीन्स दैट कैन बी ईटन. जो चीज़ खाई जा सकती है उसको एडिबल कहते हैं. और जो चीज़ टच की जा सकती है, जिसको छू सकते हैं, उसको हम टेंजिबल कहते हैं. ऑडिबल, एडिबल, टेंजिबल, फिजिबल, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. सो इबल लगा हो या एबल लगा हो, पीछे BL ही लगा हो, तो ऐसे वर्ड्स का मीनिंग यही होता है कि ये काम किया जा सकता हो. सो ऑडिबल दैट कैन बी हर्ड, जो सुनाई दे सके. नेक्स्ट वर्ड है एनोनिमस. सो एनोनिमस मीन्स किसी अननोन पर्सन द्वारा लिखी गई कोई चीज़. सो ऐसी कोई चीज़ जिसके राइटर का पता ना हो, जबकि किसने लिखा है तो हम कहते हैं कि अनजान व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो, एनोनिमस. और नेक्स्ट वर्ड है एफिडेविट. एफिडेविट जिसे कहते हैं शपथ पत्र भी कहते हैं, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कि कानूनन वैलिड हो. नेक्स्ट वर्ड है एथीस्ट. एथीस्ट मतलब नास्तिक, भगवान को ना मानने वाला. ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति द्वारा चलाई गई सरकार. और सिमिलर वर्ड्स हैं ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी तो आपने सुना ही होगा, डेमोक्रेसी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऐसी सरकार. ऑटोक्रेसी जो एक व्यक्ति द्वारा चलाई गई सरकार. और ब्यूरोक्रेसी भी आगे जाके करेंगे. ब्यूरोक्रेसी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अफसरों द्वारा चलाई गई सरकार, वो ब्यूरोक्रेसी होती है. सो क्रेसी अलग अलग तरह की गवर्नमेंट की फॉर्म्स हैं, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी वगैरह. और नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड एंटोनिम. सो एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट, ऑपोजिट इन मीनिंग. तो यहाँ पे भी बहुत सारे वर्ड्स बच्चे मिस प्रोनाउंस करते हैं, जैसे एंटोनियम मैंने सुना है कई बोलते हैं. सो इट इज़ नॉट एंटोनियम, इट इज़ एंटोनिम. और एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग, और सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग. ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा. एंटीडोट किसी पॉइजन को, जहर को ख़त्म करने वाली दवाई. एम्बेसडर जो प्रतिनिधि हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, गवर्नमेंट सरकार का नुमाइंदा. तो हर कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दूसरे देशों में होते हैं, जैसे भारत के पाकिस्तान में या अमेरिका में, वो एम्बेसडर कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड है एम्बिग्यूअस. और एम्बिग्यूअस मीन्स मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट क्लियर, जिसका मीनिंग पता ना हो. कोई ऐसा वर्ड जिसका अर्थ साफ ना हो, क्लियर पता ना हो, तो हम कहते हैं ये एम्बिग्यूअस बात है, एम्बिग्यूअस वर्ड. एवियरी, ठीक है, वो जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखते हैं, बड़ा सा पिंजरा. आर्सेनल, स्टोरेज ऑफ वेपन्स, जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं. एग्रीवेट, किसी चीज़ की ग्रेविटी को, उसको और बढ़ाना, किसी चीज़ को या कोई हालात को और बिगाड़ देना. आर्सन, आग लगाने का जुर्म, किसी चीज़ को जला देना उसका जुर्म. एजेंडा, लिस्ट ऑफ थिंग्स और पॉइंट्स जो मीटिंग पे कोई डिस्कस करने हमने, उनकी चीज़ों की लिस्ट, एजेंडा. एडोलसेंस मतलब टीन एज, 13 से 19 ईयर्स के जो एज है उसको एडोलसेंस एज हम बोलते हैं. एम्बुलेंस का मीनिंग तो पता ही है. और एनिमेट, ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ, जिनमें जान हो, ऐसी चीज़ें. एनार्की. सो एनार्की ऐसी स्टेट, ऐसी जगह या कंट्री जहाँ पे कोई सरकार है ही नहीं, प्रॉपर गवर्नेंस नहीं हो रही, अराजकता जहाँ पे फैली हुई है, दैट इज़ एनार्की. अकाउंटेबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, उत्तरदायी. नेक्स्ट ऑडियंस. ऑडियंस का मतलब पता ही है आपको. एमेचर. एमेचर मीन्स ऐसी कोई गेम खेलने वाला या ऐसा कोई काम करने वाला जो प्लेजर के लिए, सिर्फ आनंद के लिए कर रहा है, कोई पैसे के लिए नहीं कर रहा. सो प्रोफेशनल का ऑपोजिट है एमेचर. सो जैसे मान लो IPL में जो प्लेयर्स खेलते हैं वो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं,
और जो लोग गली में जैसे खेलते हैं तो वो सारे एमेचर हैं जो सिर्फ मज़े के लिए खेलते हैं। एलियन फॉरेनर, ब्यूरोक्रेसी हमने पहले ही बात की थी कि जो ऑफिशियल्स द्वारा चलाई गई सरकार, जब हमने बात की थी ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी। और बाईगेमी, दो लोगों से शादी करना, सो दो हस्बैंड या दो वाइफ्स होना। और इससे सिमिलर वर्ड है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी मतलब दो से भी ज़्यादा यदि हो तो पॉलीगेमी, दो हो तो बाईगेमी, और एक ही हो तो मोनोगेमी। नेक्स्ट वर्ड है बैचलर। बैचलर ऐसा आदमी जो कुंवारा हो। और नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कमज़ोर, आसानी से टूट जाने वाली चीज़, ब्रिटल। बैक बाइट, किसी के पीछे उसकी चुगली करना, निंदा करना। बुके, फूलों का गुलदस्ता। बायोलॉजी, जो सब्जेक्ट है इसमें हम ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं। ब्राइड, दुल्हन, ब्राइड ग्रूम, दुल्हा। क्रेडुलस, जो आसानी से किसी पे भी यकीन कर ले, सिमिलर वर्ड है गुलिबल। गुलिबल, क्रेडुलस, दोनों का मीनिंग यही है, आसानी से किसी पे भी यकीन कर लेने वाला। कैफ़े, जहाँ पे कुछ ड्रिंक्स मिलती हों, कॉफ़ी, टी, खाने वाली चीज़ें मिलती हों। कैटलॉग, लिस्ट ऑफ बुक्स। सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, या कोई भी 100 की काउंटिंग वाली चीज़, सो कैलकुलेटर, पता ही है आपको। नेक्स्ट वर्ड है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मतलब वो पीक पॉइंट किसी स्टोरी का। सो पीक पॉइंट जैसे फिल्म्स में जो एंड वाला पॉइंट होता है जब लड़ाई वगैरह स्टार्ट होती है, सो कहते हैं ये क्लाइमैक्स वाला पॉइंट है जहाँ से मोड़ आएगा मेन। सिमेट्री, कब्रिस्तान। कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग, अच्छे हैंड राइटिंग की कला। कंसर्ट, कोई म्यूज़िकल शो। कैनिबल, इंसान को खाने वाला नरभक्षी जो आदमी का मांस खाता हो। कॉस्मोपॉलिटन, रिलेटेड टू मल्टीपल बिग सिटीज़, जो दुनिया के बड़े शहरों के साथ जुड़ा हो। डेमोक्रेसी, वो भी पहले बात कर चुके हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोकतंत्र जिसे कहते हैं। ड्रंकर्ड, शराबी। डिक्टेटरशिप, जहाँ पे एक आदमी सरकार चलाता हो, हिटलर की जैसे बात करें, दैट इज़ डिक्टेटरशिप। डॉरी, दहेज। डिफेम, किसी को बदनाम करना। डोमिसाइल, प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, जहाँ पे कोई व्यक्ति परमानेंटली रहता है तो वो जगह उसकी डोमिसाइल वाली जगह है। तो डिप्लोमेसी, सो मैनेजमेंट की कला, एक कूटनीति अच्छी ढंग से प्रबंधन कर पाना। एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी किए कोई भाषण देना। एनसाइक्लोपीडिया, अ लार्ज बुक कंटेनिंग एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, हर तरह की जिसमें जानकारी हो ऐसी किताब। एग्जामिनर, एग्ज़ाम लेने वाला। एडिबल, जो खाने लायक को पहले भी बात की थी। ऑडिबल, एडिबल। एडिबल मतलब खाने लायक। इरेडिकेट, किसी चीज़ को हटा देना, रूट आउट, एनेबल, जड़ से उखाड़ देना किसी बुराई को। एग्जीक्यूटिव, कोई ऑफिसर जो कि इंचार्ज हो किसी काम का। एक्सपोर्ट, निर्यात करना, दूसरे देशों में कोई चीज़ भेजना। फैनेटिक मतलब कट्टरवादी, किसी चीज़ को लेके जो बहुत पक्का हो, अपनी बात से हिलता ना हो। फ्रैट्रीसाइड, अपने भाई को मारना। फास्टिडियस, ऐसा व्यक्ति जो आसानी से खुश ना होता हो, हैप्पी ना होता हो, प्लीज़ ना होता हो। फोर्टनाइट, 2 वीक्स का टाइम, 2 हफ्ते का समय या आधे महीने का समय। फेटल, जो कि मौत में ख़त्म होता हो, कोई ऐसी चीज़ जिससे मौत होती हो उसको फेटल बोलते हैं। फेमिनिस्ट, औरतों के अधिकारों की बात करने वाला। ग्लटन, पेटू, बहुत ज़्यादा खाने वाला। ग्रीन रूम, मेकअप रूम बिहाइंड द स्टेज, स्टेज के पीछे जहाँ पे मेकअप रूम है, जहाँ पे आर्टिस्ट तैयार होते हैं, जो उसको ग्रीन रूम कहते हैं। सो ग्रेचुटी, वो पैसे जो रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं। ग्रेनरी, यहाँ पे ग्रेन स्टोर करते हैं, अनाज रखा जाता है। जर्मिसाइड, जर्म्स को, कीटाणुओं को मारने वाली दवाई। सो सिमिलर वर्ड्स हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्ट को मारने वाली दवाई, पेस्टिसाइड, इंसेक्ट्स को मारने वाली दवाई, इंसेक्टिसाइड। सो साइड मतलब मेडिसिन ही है एक तरह की। और नेक्स्ट वर्ड है ऑनरेरी, जो कि बिना तनख्वाह वाली पोस्ट, कोई काम, या बिना पढ़ाई किए कोई डिग्री। सो ऑनरेरी जो मतलब सम्मान में दी गई है, असल में एक्चुअल वो डिग्री या एक्चुअल वो पोस्ट नहीं है। सो सिर्फ सम्मान देने के लिए वो उपाधि दी गई है, वो पोस्ट दी गई है या डिग्री दी गई है। हैच, अंडों का निकलना। हेवन, हेवन एक्चुअली दो वर्ड्स हैं। हेवन एक HEA वाला हेवन है, एक HAVEN हेवन है। तो यहाँ पे हालांकि जो प्लेस ऑफ शेल्टर और सेफ्टी है दैट इज़ HAVEN। सो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। सो HAVEN हेवन होता है कि सुरक्षित स्थान किसी के लिए, और HEAVEN हेवन होता है स्वर्ग। सो स्वर्ग, या फिर यहाँ पे जैसे बताया गया HA वाला होना चाहिए, प्लेस ऑफ शेल्टर, सुरक्षित स्थान। नेक्स्ट वर्ड है एलिजिबल,
सो विच कैनॉट बी रेड क्लियरली, जो कि साफ तौर पे पढ़ी ना जा सके, ऐसी राइटिंग, ऐसी लिखाई, जैसे हम कहते हैं डॉक्टर्स की राइटिंग एलिजिबल होती है। सो इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मतलब जो पार्शलिटी ना करता हो, भेदभाव ना करता हो किसी के प्रति। इनसॉल्यूबल, जो कि सॉल्व ना हो सके या डिज़ोल्व ना हो सके, घुल ना सके जो चीज़ आसानी से, उसको कहते हैं इनसॉल्यूबल। इलिटरेट, अनपढ़। इनविंसिबल, जिस पे जीत ना प्राप्त की जा सके, जिसको हराया ना जा सके। अजय जिसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनकरिजिबल, इनकरिजिबल जिसको ठीक ना किया जा सके, ऐसा कोई बहुत बिगड़ा हो जैसे, या मान लो जिसको सुधारा ना जा सके। इमॉर्टल, अमर, जो कभी मरे ना। इलीगल, गैर कानूनी। इनक्योरेबल, जो ठीक ना हो सके, ऐसी बीमारी। इनेप्ट मतलब इम्प्रॉपर, जो सही ना हो, ठीक ना हो, कोई गलत बात हो। इनएविटेबल, जो चीज़ होके ही रहनी है, जिससे बचा ना जा सके। इरिपेयरेबल, जो चीज़ रिपेयर नहीं हो सकती, एक बार ख़राब होगी तो ठीक नहीं हो सकती। इरिपेयरेबल। इरिटेबल, जो कि आसानी से गुस्सा आ जाए जिसे। इंटेलिजिबल, विच कैन बी अंडरस्टूड, जो कि समझ लग सके कोई चीज़ आसानी से, इंटेलिजिबल। इनफ्लेमेबल, जिसे आसानी से आग लग जाए। आइटलेटरी, मूर्ति पूजा। जुडिशियस, बुद्धिमता से काम करने वाला। नैक, कोई स्किल या एबिलिटी, कोई खास हुनर या क्षमता। तो नॉटी, जो हार्ड टू सॉल्व हो, मुश्किल हो, उलझन वाली कोई चीज़, कोई समस्या। लिटरेट, पढ़ा लिखा। मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई कोई पेपर, कोई चीज़। मॉब, अनियंत्रित भीड़। नोटोरियस, बदनाम, बुरे रेपुटेशन वाला व्यक्ति। सो दीज वर 94 वर्ड्स दैट वी हैव डन। तो काफ़ी कॉमनली यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, और इनको एक दो बार आप रीड करोगे, या डेली आप सोच सकते हो कि मैंने 10 वर्ड्स अपनी वोकेबुलरी में ऐड करने हैं, तो इट विल टेक 10 days टू मास्टर ऑल दीज वर्ड्स। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको जरूर सीखें। आप इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लें एक बार, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि अभी जो हमने सुना है, पढ़ा है, तो उसमें से हमें कितना समझ लगा है। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज है। यहाँ पे 10 वर्ड्स दिए हुए हैं, एंड वी हैव टू पिक वन वर्ड ईच फॉर एवरी सेंटेंस। सो फर्स्ट है, द फूड एट द होटल वाज बियरली डैश। जो फूड था होटल में वो बियरली, मुश्किल से, डैश था। सो मुश्किल से क्या था? सो यू कैन पॉज हेयर, थिंक ओवर, और अपना आंसर सोच के रखो। देन जब मैं आंसर बताऊं तो यू कैन चेक वेदर योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। सो आई पॉज फॉर ए फ्यू सेकेंड्स आफ्टर एवरी ब्लैंक, थोड़ा थोड़ा मैं रुकूंगा, तो आप उसको वीडियो को स्टॉप करके आंसर पहले सोच सकते हो और फिर उसके बाद चेक कर सकते हो। सो फूड एट होटल वाज बियरली डैश, क्या था खाना मुश्किल से। ये 10 वर्ड्स हैं हमारे पास, और इसमें जो राइट आंसर है दैट इज़ एडिबल। सो हमने किया था एडिबल, खाने लायक। सो एडिबल। नेक्स्ट सेंटेंस है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू डैश पोलियो फ्रॉम आवर कंट्री। जो सरकार है वो पोलियो को हमारे देश से डैश करने का प्लान कर रही है। सो क्या करने का प्लान कर रही है? अगेन थिंक ओवर, पॉज, और द राइट आंसर इज इरेडिकेट। सो हेयर इट इज़ इरेडिकेट। सो इरेडिकेट करने का, ख़त्म करने का, जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन रीच डैश एट द एज ऑफ 13। बच्चे डैश तक पहुंच जाते हैं 13 साल की उम्र में। तो आई थिंक इट शुड बी ईजी। एडोलसेंस, सो एडोलसेंस की एज पे पहुंच जाते हैं। यू डैश डोंट ईट सो मच। तुम डैश डोंट ईट सो मच, इतना मत खाओ। सो ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति को कहा जा रहा है ज़्यादा ना खाओ। और कौन है ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति? द आंसर इज ग्लटन, पेटू। सो ग्लटन, यू ग्लटन। नेक्स्ट है, द टू फ्रेंड्स शेयर्ड अ डैश रिलेशनशिप। दो दोस्त डैश रिलेशनशिप शेयर करते थे आपस में। सो मे बी हो सकता है शायद ये वर्ड हमने ऊपर ना भी किया हो, बट काफ़ी आसान होना चाहिए इसमें। आई एम रिवीलिंग द आंसर। सो आंसर क्या है इसमें? हारमोनियस। हारमोनियस मतलब सौहार्द वाली, मेल जोल वाली अच्छी रिलेशनशिप। और नेक्स्ट है, डज नॉट स्मोक और ड्रिंक। वो ना स्मोक करता है ना ड्रिंक करता है। ही इज़ अ फिटनेस डैश। वो फिटनेस डैश है, फिटनेस को लेके बड़ा डैश है। सो फिटनेस को लेके क्या है? द आंसर इज फैनेटिक। सो फैनेटिक है, बड़ा कट्टर है, अपनी बड़ा बहुत ज़्यादा ओवर डिसिप्लिन्ड है, अपने फिटनेस को लेके बिल्कुल कोई भी वो नरमी नहीं करता। शी डज़ नॉट बिलीव इन गॉड। वो गॉड में बिलीव नहीं करती। शी इज़ एन डैश। वो एन और एन लगा हुआ है, इससे भी थोड़ा वैसे तो अंदाज़ा लग जाना चाहिए कोई वॉवल से शुरू होने वाला वर्ड है। और भगवान में ना यकीन रखने वाला। द आंसर इज़ एथीस्ट। शी इज़ एन एथीस्ट। और आगे देखें, नेक्स्ट है, द बर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वर केप्ट इन द डैश। जो बर्ड्स थे अलग अलग देशों से, उनको डैश में रखा गया। सो बर्ड्स को रखने वाली जगह जो हमने वर्ड अभी पहले किया था दैट इज़
एवियरी। सो एवियरी जो है लार्ज, जैसे पिंजरा होता है उस तरह की चीज़ है। बोन्स एंड नेल्स बिकम डैश इन द ओल्ड एज। जो बोन्स एंड नेल्स हैं, जो हड्डियां हैं और नाखून है, वो डैश बन जाते हैं ओल्ड एज में। सो क्या बन जाते हैं? कमज़ोर बन जाते हैं। कमज़ोर के लिए वर्ड है हमारे पास ब्रिटल। जो आसानी से टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ब्रिटल। द फर्स्ट अराइवल्स एट द डैश गॉट द बेस्ट सीट्स। और आखिरी बचा है फर्स्ट अराइवल। जो लोग सबसे पहले आए थे डैश पे, उनको अच्छी सीट्स मिली। कहाँ पे आए थे? कंसर्ट। सो दीज वर द आंसर्स। और अब एक और एक्सरसाइज इसकी करेंगे। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। सो एक एक वर्ड इनके लिए लिखना है, इनके लिए, और बाद में सेंटेंसेस भी बनाने। सो सेंटेंसेस यू कैन मेक ऑन योर ओन। सेंटेंसेस आप खुद बना लेना। तो यहाँ पे हम वर्ड जरूर जो है वो देखेंगे। फर्स्ट है एक्टिंग बाय हैबिट। सो हैबिट के अनुसार काम करना। सो मे बी वी डिडंट डू दिस वर्ड अर्लियर, हालांकि पहले शायद नहीं भी किया। तो हैबिट के अनुसार काम करना, द आंसर शुड बी हैबिचुअली। सो हैबिचुअली। और सेकंड है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। सो जो इंसान का मांस खाता हो। सो यू हैव 2 seconds टू थिंक। अब पॉज करके आंसर सोच सकते हो। द राइट आंसर इज कैनिबल। द वर्ड हुज मीनिंग इज नॉट क्लियर। ऐसा शब्द जिसका मीनिंग क्लियर ना हो। द आंसर इज एम्बिगुअस। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ ए सिचुएशन। किसी हालात की ग्रेविटी को बढ़ाना, उसको ज़्यादा गंभीर बना देना, ज़्यादा बिगाड़ देना। द आंसर इज एग्रेवेट। टू रूट आउट एन इवल। सो किसी इवल को, बुराई को हटा देना, उखाड़ देना। द आंसर इज इरेडिकेट। अ पीरियड ऑफ 2 weeks, 2 हफ्तों का समय। द आंसर इज फोर्टनाइट। लाइबल टू कैच फायर ईजीली, जिसे आसानी से आग लग जाए। द आंसर इज इनफ्लेमेबल। वन हु बिलीव्स एवरीवन, जो हर एक पे यकीन कर ले। द आंसर इज क्रेडुलस। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। द आंसर इज ब्यूरोक्रेसी। वन हु प्लेज द गेम फॉर प्लेजर, जो कि प्लेजर के लिए, आनंद के लिए गेम खेलता हो। द आंसर इज एमेचर। सो दीज वर द आंसर्स। आई होप यू गॉट मोस्ट ऑफ देम राइट। तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर आंसर आपके ठीक हुए होंगे। और यदि आपका स्कोर 70-80% से कम है तो यू शुड वॉच द वीडियो वंस अगेन। एक बार और उसको ध्यान से देखें। इवन यदि 90% भी है, 100% नहीं है, तब भी थोड़ा सा ज़रूर इसको दोबारा देखें। So you can watch this video multiple times to get used to all these words, so that all these words become a part of your active vocabulary. So thank you. We'll meet once again. We'll take another topic of grammar in the next video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.